एवरीवन, सो थैंक यू सो मच। आपको मेरा प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छा लगा, हाउ टू स्कोर 250 प्लस इन सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स। बहुत लोगों ने उसको लाइक किया, बहुत लोगों ने हमें रीच आउट किया कि मैम आप ही प्लीज हमें रोड मैप भी बता दीजिए। आपने इतने अच्छे से समझा दिया कि करना क्या है हमें, अब कैसे करना है, थोड़ा उसमें भी हेल्प करके रोड मैप बना दीजिए। तो मैं आप लोगों को बहुत कंफ्यूज नहीं करूंगी, मैं आप लोगों को का बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं आपको एक बहुत सीधा साधा सिंपल सा रोड मैप बताऊंगी, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका सारा जो कोर टॉपिक्स है, जो आपको मेरे पिछले वीडियो से पता होगा कि कोर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सारे कोर टॉपिक्स कैसे करने हैं, आपका जो बचा हुआ टाइम है सीयूईटी पीजी के लिए उसमें कैसे करना है, वो मैं सब बता दूंगी। तो शुरू करते हैं। सो एवरीवन, सीयूईटी पीजी जो है उसके लिए आपके पास अब कितने दिन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि दिन कितने बचे हुए हैं। कितने दिन मान सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम की फाइनल डेट तो आई नहीं है। तो हम जो भी करेंगे एक एस्टिमेशन से करेंगे, तो मैं थोड़ा कम टाइम दे रही हूँ कि देखो लास्ट के 5 डेज तो रिवीजन के लिए जाने देते हैं कि ये 5 दिन रिवीजन के लिए होते हैं, इसको जाने देते हैं। हम अज्यूम करते हैं द वर्स्ट केस क्या है कि 15 मार्च को आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर 15 मार्च को आपका एग्जाम हो जाता है 5 दिन रिवीजन के लिए, तो 10 मार्च तक आपको सब कुछ अच्छे से खत्म कर देना होगा। ये भी अच्छे से खत्म करना मतलब कि बहुत अच्छे से खत्म करना विथ रिविजन बीच बीच में, क्योंकि नहीं तो जो 2 महीने पहले पढ़ा है वो कैसे याद रहेगा। तो बीच बीच में रिविजन, बीच बीच में वो भी हमें करना करना पड़ेगा। तो हम या एक और काम कर सकते हैं कि हम मार्च को हटा ही देते हैं कि 1 से 10 मार्च आप कर लो फर्स्ट रिविजन में आपने जो पढ़ा है उसको एक बार कोलेट करके, याद करके, वो आप उसको एक बार वापस सब कुछ याद करना। कुछ अगर वापस से पढ़ना पड़े क्योंकि भूल गए, कुछ टफ था आपके लिए, तो 1 से 10 मार्च को हम उसको फर्स्ट रिविजन बोलते हैं। और जो 10 to 15 मार्च है उसको हम सेकेंड रिविजन बोलते हैं। ओके, सो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। तो हम मार्च को तो हटा ही देते हैं। अब हम, और दिसंबर का भी महीना है, लेकिन दिसंबर का महीना क्योंकि एक बहुत फेस्टिवल महीना है, वहाँ उसमें क्रिसमस भी आता है, न्यू ईयर्स भी आता है, एग्जाम्स बच्चों के खत्म हुए होते हैं। तो हम उसको भी मैं उसको भी एक बार हटा देती हूँ, क्योंकि आप थोड़ा स्टार्ट करोगे, प्लानिंग करोगे कैसे करना है, इकट्ठा करोगे मटेरियल, बुक्स, जो भी आपको करना है। तो मैं दिसंबर को भी एक बार डिस्काउंट कर रही हूँ। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचे 2 महीने, जनवरी और फेब्रवरी। ठीक है, तो अब मैं जनवरी फरवरी में कोई छुट्टियां नहीं दे सकती। 2 महीने का हम ये एक रोड मैप बनाते हैं, जो एक प्रैक्टिकल रोड मैप है, क्योंकि हम बहुत टाइम हटा रहे हैं रिविजन के लिए। बहुत टाइम हटा रहे हैं कि कभी कभी नहीं मन करता है, कभी बाहर जाना पड़ता है, नहीं होता। वो सब मैं हटा रही हूँ, इसलिए मैंने दिसंबर भी हटा दिया। एक इम्प्रैक्टिकल नहीं है प्लान, ये बहुत प्रैक्टिकल प्लान है। तो अब जैन फेब में कैसे पढ़ना है उसको हम देखते हैं। तो एक हम बैलेंस लगाते हैं कि जैन फेब में हमारे पास कितने दिन है। हम एक 60 डेज का एक एवरेज पकड़ते हैं कि 60 डेज है हमारे पास, जनवरी और फेब्रवरी मिला के। ऑलराइट, तो 60 डेज में क्या ये हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा। ऑफ कोर्स हो सकता है, जरूर हो सकता है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे कुछ ही नहीं आता, तो मैं स्क्रैच से तो आपको 60 डेज में नहीं पढ़ा सकती। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हाँ मैं थोड़ा बहुत मुझे आता है, थोड़ा बहुत अगर आप रिविजन करा दोगे, हेल्प करा दोगे, तो मैं कर सकता हूँ, तो जरूर करा सकती हूँ आपको। तो 60 डेज में कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले 60 डेज में कैसे पढ़ना है उसके लिए हम निकालेंगे कि हमारे पास हमारा टास्क क्या है। जब तक टास्क नहीं पता होगा, आप उसको 60 डेज में कैसे डिवाइड करोगे। टास्क क्या है, टास्क सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस में है माइक्रो, सिलेबस में है मैक्रो, सिलेबस में है स्टैट्स, ये सब ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस है स्टैट्स। सिलेबस में है मैथ्स, सिलेबस में है इंडियन इकोनॉमी, सिलेबस में है पब्लिक गुड्स, सिलेबस में है मनी, इंटरनेशनल ट्रेड, और थोड़े अलग टॉपिक्स, एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। ये सिलेबस है। ठीक है, एग्जॉस्टिव सिलेबस है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं आता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उस चीज पे पहले फोकस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट। आप अपने इजी टॉपिक से स्टार्ट कर लो, कोई वो नहीं है कि किससे स्टार्ट करना है। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं इन सब सब्जेक्ट्स में पढ़ने के लिए। हमारे पास माइक्रो में, अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर देखें, तो हम अब ऐसा करते हैं कि टॉपिक वाइज लिस्ट बनाते हैं। हम बनाएंगे सबसे पहले माइक्रो, कि माइक्रो में एक्चुअली में रियलिस्टिकली किसी को कितने दिन लगने चाहिए। अब माइक्रो में हमारा बहुत सारे टॉपिक्स है, राइट। हमारे पास माइक्रो में कंज्यूमर बिहेवियर है। कंज्यूमर बिहेवियर भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो 8 to 3 सब पार्ट्स, इतना बड़ा कंज्यूमर बिहेवियर होता है। उसके बाद हमारे पास अपना प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। फिर हमारे पास मार्केट्स में 4 टाइप के मार्केट्स आते हैं। हमारे पास वेलफेयर इकोनॉमिक्स आता है, जीई आता है, और भी अगर मैं कुछ छूट रही हूँ, पब्लिक गुड्स आता है, एक्सटर्नैलिटी आता है। खैर पब्लिक गुड्स हमारा एक अलग से भी टॉपिक है, बट पब्लिक गुड्स एक्सटर्नैलिटी भी आता है, और मैं भी कुछ अगर भूल रही हूँ तो। बट सपोज करूँ ये हमारे एक टॉपिक है। अब इनमें आपको कितना दिन लगना चाहिए, अब मैं आपको एवरेज अभी हम पकड़ के चल रहे हैं कि अगर हम एवरेज में बात करें तो हम 10 टॉपिक पकड़ लेते हैं कि 10 टॉपिक है। 3 कंज्यूमर बढ़ते, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अच्छा 13 टॉपिक है। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि 13 टॉपिक है, हम दे देते हैं 13 डेज टू माइक्रो। कैसे हमने दिए 13 डेज टू माइक्रो, एवरी डे 1 टॉपिक। यहाँ पे हम 13 लिख देते हैं कि 60 - 13, 13 डेज माइक्रो को हमने दे दिया। तो 13 डेज में से अब हमारे पास बचे 40। अब हम आते हैं मैक्रो पर। मैक्रो में भी हमारे पास कितने टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है। हमारे पास एसकेएम है, आईएसएलएम है,
NIA है, ओपन इकोनॉमी है, लेबर मार्केट है, क्लासिकल मॉडल है, ADAS है, ग्रोथ इकोनॉमिक्स है, कंजम्पशन थ्योरीज है, इन्वेस्टमेंट थ्योरीज है, इन्फ्लेशन थ्योरीज है, और भी अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कम से कम 9 टॉपिक है। बट मैं इसको भी आपको कभी कोई कोई टॉपिक आपके लिए मुश्किल होगा, जैसे ये इजियर टॉपिक्स है, इसमें किसी को टाइम लग सकता है, इसमें भी किसी को टाइम लग सकता है। फिलिप्स कर्व भी एक टॉपिक है, तो हम एक 13 और इसको दे देते हैं मैक्रो को। ठीक है, तो ये हमारे पास बचा 24 डेज बचे। 24 डेज का क्या करना है अब वो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने माइक्रो मैक्रो अभी तक 13 दिन में हमने माइक्रो और मैक्रो खत्म कर लिया है। तो हमारे पास कितने मार्क्स आ गए हैं, अब ये भी देखते हैं कि हमने कितने मार्क्स पा लिए हैं इसमें। तो माइक्रो और मैक्रो को हमने करे 40% ऑफ द हमारा मार्क्स हमारे पास मिल जाते हैं हम इससे। नेक्स्ट हम करते हैं इजी टॉपिक्स, मनी एंड पब्लिक गुड्स। मनी आपका 2 से 3 दिन मैक्सिमम का है, पब्लिक गुड्स भी आपका 2 दिन से ज्यादा नहीं लगता। तो लेट्स से 5 डेज में ये सब हो जाता है, +5 कर देते हैं। ओके, तो ये आपका मनी एंड पब्लिक गुड्स हो गया, जिसमें जिसमें आपका 50% ऑफ द सिलेबस खत्म हो जाता है और आपने 1 महीना स्पेंड कर लिया। ठीक है, तो ये एकदम प्रोपोर्शनेट चल रहा है अभी। हम 50% ऑफ द सिलेबस हो गया, 50% आपका दिन खत्म हो गए। ओके, तो 60 डेज में से हमने 30 डेज में हमने माइक्रो मैक्रो मनी पब्लिक गुड्स और ये चारों टॉपिक्स कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे स्टेटिस्टिक्स पे। स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास जो टॉपिक्स है, थोड़े बड़े टॉपिक्स भी है हमारे पास। है प्रोबेबिलिटी, बड़ा टॉपिक है। फिर मीन मीडियम मोड आ जाता है, कोवेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है, कोरिलेशन रिग्रेशन आ जाता है, हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स की कुछ चीजें आ जाती है, और भी हमारा जो पूरा स्टेटिस्टिक्स का सिलेबस है। तो मुझे लगता है कि स्टेटिस्टिक्स का जो पूरा सिलेबस है, कोई टॉपिक आपका मे बी आपको इजियर लगे, कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगे, पर स्टेटिस्टिक्स में मेरे को लगता है कि क्योंकि प्रैक्टिस की जरूरत है, आप बिना प्रैक्टिस के इसको नहीं कर सकते। तो हम एक मोटा मोटी के तौर पे 10 दिन दे देते हैं टू स्टैट्स। तो जो हमारे रिमेनिंग 30 डेज है, हम उसमें 10 दिन एक बार स्टैट्स को देते हैं। आई थिंक हम ये 10 दिन बढ़ा पाएंगे, बट एंड तक चलते हैं ताकि अगर कुछ कंफ्यूजन रहे तो हमारा उसमें क्लियर हो जाए। 10 दिन हमने स्टैट्स को दे दिए। उसके बाद आया मैथ्स। अब मैथ्स थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि मैथ्स का सिलेबस तो बहुत है, क्वेश्चंस कब आते हैं, राइट? तो हम और पर इजी लेवल के आते हैं, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन आते 4 से 5 क्वेश्चन ही है। तो थोड़ा ट्रिकी ये जाता है कि कितने दिन दो आप मैथ्स को, क्योंकि ऐसे तो मैथ्स आप कितने भी दिन दे दो, प्रैक्टिस करनी है, करते रहोगे। मेट्रिसेस भी लंबा बड़ा टॉपिक है, पर आपको मेट्रिसेस का सब कुछ नहीं करता, आपको डिफिकल्ट चीजें नहीं करनी। आपको जो बेसिक्स है, कैसे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालते हैं, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स कैसे होता है, जो बेसिक्स है वही करने हैं, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पे नहीं जाना। तो अगर 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम 4 से 5 ही दिन देते हैं, तो हम 5 डेज मैथ्स के लिए निकाल देते हैं। फिर हम जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड भी एक बड़ा टॉपिक है, इसमें भी बहुत डेप्थ है, बहुत सारी थ्योरी है जो आप कर सकते हो, लेकिन हमें बेसिक्स पे ही अपने स्टिक करना है। हमारा ऑफर कर्व्स क्या होते हैं, हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है, और जो हमारी सारी ट्रेड की थ्योरीज है उसको हमें कवर करना है, तो वो भी हमें इसमें लेनी है। तो उस चीज को अगर हम देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको भी हमें, हम अगर कोशिश करें कि 5 दिन में अगर हम उसको इंटरनेशनल ट्रेड को कर ले, तो 5 दिन इंटरनेशनल ट्रेड को आप दे सकते हो। जब हालांकि ये थोड़ा और बड़ा टॉपिक है, तो 5 दिन में मुश्किल हमें हो सकती है, तो इसको होल्ड आउट करते हैं अगर हमारे पास और टाइम है। आई थिंक हम और टाइम निकाल पाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। उसके बाद अब हमारा क्या बचता है, हमारे ये 20 दिन हो गए, ठीक है। अब हमारे पास थोड़े टॉपिक्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारे पास थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट की बहुत सारी थ्योरीज है, हमारा हैरोडोबाल मॉडल है, और बहुत सारी चीजें उसमें आती है। ग्रोथ मॉडल है हमारा, लुइस मॉडल, हैरोडोबाल मॉडल, बहुत सारे मॉडल है, रिकार्डो मॉडल। सो देयर आर वेरी मॉडल्स दैट यू हैव टू डू। तो हम 5 दिन इनको भी दे देते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ओके, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी हमने 5 दिन दे दिए। अब ये हो गए 25 दिन। अब इसके आगे बढ़ने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि जो बाकी बचा इंडियन इकोनॉमी, उसको हम दे दे 5 दिन, तो जितना हम दे उसको आप 5 दिन में रटो, और इंडियन इकोनॉमी से 5 दिन लेकर हमारे 30 डेज का हमारा रोड मैप तैयार हो जाता है। ओके, और ये जो रोड मैप है ये एक जनरल रोड मैप है, बट इसको हमको ऑब्वियसली अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से ट्वीक करना पड़ेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है आपको माइक्रो में कम टाइम लगे, हो सकता है आपकी स्टैट स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड वीक है, तो आप उसको ट्वीक करिएगा। इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने का एक तरीका तो ये है कि जो मैंने 5 दिन दे दिए, आप उसमें बैठ के रटना चालू कर दो, जो हम आपको देंगे वो आप रट लो। उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है इट बिकम्स टू मच, कि इतना ज्यादा इंडियन इकोनॉमी में नहीं कर पा रहा। उसकी एक दूसरी स्ट्रेटेजी है कि इंडियन इकोनॉमी को आप 1 आवर पर डे ओवर 60 डेज, ये आप दो। आप एंड में मत पढ़ो, ठीक है, मोटा मोटी सेम ही पड़ता है। एंड में आप 12 घंटे पढ़ोगे, 5 दिन के लिए 60 घंटे पढ़ते हैं, या आप एवरी डे 1 आवर को पढ़ो, सेम ही मोटा मोटी पड़ता है। तो अगर सेम ही पढ़ रहा है, तो क्या हम इसको 1 आवर पर डे दे सकते हैं? तो जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसमें अगर आप खाली 1 आवर पर डे देते हो, आपको ये 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। आप थोड़ा ये 5, इसलिए मैंने कहा था हम रुक जाते हैं, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे।
इस 5 दिन में से मे बी हम 2 दिन इंडियन इकोनॉमी को 2 दिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को और दे दे, 2 दिन इंटरनेशनल रेट को और दे दे, 1 दिन स्टैट्स को और दे दे, तो हमारा दिन थोड़ा बढ़ जाएगा और हमें इंडियन इकोनॉमी सिर्फ 1 आवर पर डे पढ़नी है रोज। तो उससे आपका शेड्यूल बाकी सब्जेक्ट्स का भी बेटर हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो हमारे पास क्या क्या मिला, 13 डेज फॉर माइक्रो, 13 डेज मैक्रो, ठीक है, 5 डेज हमारा मनी एंड पब्लिक गुड्स, 11 days for stats, 5 days for maths, 7 days for इंटरनेशनल ट्रेड, 7 days फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपके 60 days हो जाते हैं। अगर ये आपने फाइनल कर, ये अगर आपने कर लिया और आपको इसमें से देना है आपको 1 day फॉर इंडियन इकोनॉमी, सॉरी 1 hour पर डे इंडियन इको, इतना अगर आपने कर लिया तो एक बहुत बैलेंस तरीके से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके, इसमें से थोड़ा सा डाइसी एरिया में बस मैथ्स है कि मैथ्स शायद 5 दिन में आप कितना कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्वेश्चंस कब आते हैं इसलिए मैं इतनी ज्यादा वरिड नहीं हूँ। मैथ्स को भी आप इंडियन इको जैसे ही ले सकते हो, आप अलग से ना करके रोज आप उसको आधा घंटा मैथ्स को आप अक्रॉस 60 डेज ले लो, तो हाफ एन आवर मैथ्स अगर आप अक्रॉस 60 डेज ले लो तो हम मैथ्स को भी यहाँ से हटाकर हम बाकी सब भी एक एक दिन बढ़ाकर हाफ एन आवर ऑफ मैथ्स पर डे भी कर सकते हैं। तो हम अपने इस प्लान को थोड़ा सा अगर आप चेंज करेंगे तो हम और डे हम +1 +1 +1 +1 +1 हम काफी टॉपिक्स को दे पाएंगे, और लेकिन आपको आधा घंटा रोज मैथ्स और आधा घंटा रोज इंडियन इकोनॉमी करना है। ओके, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं और अगर मैं इसको थोड़ा सा, इसको 14, इसको 6, इसको 12, इसको 8 और इसको 9, या फिर आप माइक्रो को और ज्यादा दे दो, मैक्रो को और जरूरत शायद नहीं पड़ेगी तो हम माइक्रो को और एक और दिन दे देते हैं। तो फायदा ये हुआ कि हमने एक दिन से निकाले 1.5 घंटे और हमें एक दिन ज्यादा मिल गया ज्यादा करने के लिए। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, 1 डे ऑफ इंडियन इकोनॉमी एवरी डे और हाफ डे ऑफ मैथ्स एवरी डे। अब तो ये हमारा बन गया रोड मैप। ओके, अब रोड मैप तो हमने बना दिया। ये आप, हम इस रोड मैप में आपको 60 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है और फिर आपको नेक्स्ट 15 दिन रिवीजन के लिए रखने हैं, 10 दिन रिवीजन का एक चक, 5 दिन रिवीजन का एक चक, और आप एग्जाम रेडी हो जाओगे। ठीक है, अब आगे भी आपको पर डे कैसे आपको करना चाहिए, आपको कैसे उसको करना चाहिए ताकि रिवीजन अच्छे से हो, आपकी आपको याद रहे, आप जो पढ़ रहे हो आप उसको भूल ना जाओ, वो कैसे करना है अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एट कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज मेरे पास जरूर आइएगा।